Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है लाए कौन संदेश नए घर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 लाए कौन संदेश नए घर। छायावादी युग की महान कवयित्री महादेवी वर्मा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी वेदना व्यक्त करने हेतु बादलों को संबोधित किया है। उन्होंने बादलों के आने से प्रकृति में परिवर्तन को यहाँ बड़ी ही सुंदरता से रेखांकित किया। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। लाए कौन संदेश नए घर, दिश का चंचल परिमल अंचल, छिन्न हार से बिखर पड़े सखी, जुगनू के लघु हीरक के कण, लाए कौन संदेश नए घर। कवयित्री कहती हैं कि बादल न जाने कौन सा संदेशा लेकर आए, जिससे दिशाएं चंचल हो गईं, प्रकृति का आंचल हिल उठा, लोगों के टूटे हुए सपने जुड़ गए तथा छोटे से जीव जुगनू भी हीरे के कणों की भांति चमकने लगे। पुनः कवयित्री कहती है, जड़ जग स्पंदित निश्चल कंपित, फूट पड़े अवन के संचित, सपने मृदु तम अंकुर बन बन, लाए कौन संदेश नए घन। कवयित्री कहती है कि बादल न जाने कौन सा संदेशा लेकर आए, जिससे सारा संसार कंपित हो गया, सारी संसार में हर्षोल्लास छा गया। जो जड़ बना हुआ था, पृथ्वी में भी बीज उगने लगे, वह मधुर स्वरूप को धारण कर अंकुरित होकर हरे भरे हो गए। न जाने कौन सा संदेशा बादल लाए, जिससे प्रकृति में इतना परिवर्तन हो गया। पुनः कवयित्री कहती हैं कि रोया चातक सकुचाया पिक, मत मयूरों ने सोने में, झड़ियों का दुहराया नर्तन, लाए कौन संदेश नए घर। कवयित्री कहती हैं कि जब बादल आते हैं तो चातक भी हर्ष से भर जाता है, इसलिए अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए वह रोने लगा और कोयल सकुचाने लगी और अपने आह्लाद को प्रकट करने लगी तथा मोर भी इससे पीछे नहीं रहा। मोर भी बादलों के आने पर झाड़ियों में नाचने लगा, नृत्य करने लगा। बादल के आने पर प्रकृति में पशु पक्षी सभी में परिवर्तन हो गए, सभी हर्ष से परिपूर्ण हो गए। तो कवयित्री कहती है कि न जाने कौन सा बादल संदेशा लेकर आया, जिससे मनुष्य के जीवन में इस तरह के परिवर्तन हो गए। कवयित्री कहती हैं कि सुख दुख से भर आया लघुर, मोती से उजले जलकड़ से, छाए मेरे विस्मित लोचन, लाए कौन संदेश नए घन। कवयित्री कहती हैं कि जब बादल आते हैं तो प्रकृति में अनेकों प्रकार के परिवर्तित हो जाते हैं। वे कह रही हैं कि न जाने कौन सा संदेशा हमारे समक्ष बादल लेकर आए हैं, जिससे मैं अपने सुखों दुखों को याद कर वेदना से परिपूर्ण हो गई। अर्थात जब व्यक्ति अपने सुखों दुखों को याद करता है तो उसका छोटा सा हृदय जो है ग्लानि से परिपूर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से लेखिका का भी जो नेत्र है वह उजले जलकणों के समान, मोती के समान अश्रु से परिपूर्ण हो गया। बादलों के संदेश लाने पर लेखिका भी दुखी हो गई, अर्थात वह अपनी बीती हुई बात को पुनः विस्मृत हो रही बातों को पुनः वह याद करी, इसलिए उनका छोटा सा जो हृदय था, जो उनकी आंतरिक भाव थे, वह वेदना से परिपूर्ण हो गए। तो आशा है बच्चों आप इसके अर्थ को समझ गए होंगे। तो आइए हम महादेवी वर्मा के जीवन के विषय में जानते हैं। वेदना की गायिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 में हुआ।
इन्होंने प्रयाग से एमए किया। हिंदी साहित्य की रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। महादेवी वर्मा चतुष्टय कवियों में से एक थी। यह छायावाद की प्रमुख कवयित्री और लेखिका भी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, दीपशिखा है। तो आशा है बच्चों आप इनके विषय में भी जान चुके होंगे। तो आइए इनके शब्दार्थ को, इस पाठ के शब्दार्थ को जान लेते हैं। दिशाएं, घन, बादल, पिक, कोयल, उर, हृदय, हीरक, हीरे, स्पंदित, कांपता हुआ, अवन, पृथ्वी, अंकुर, बीज, नर्तन, नाच, संदेश, समाचार, परिमल, कुमकुम, चंदन आदि की पीसने से के बाद उससे उत्पन्न सुगंध, विस्मित, आश्चर्यचकित, लघु, छोटे, अनिश्चल, स्थिर, मृदुतम, कोमल, लोचन, आँख। तो ये